बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़ीज़ान मन, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं असद। नाज़रीन इकराम, कश्मीर की नगरोटा वादी में पुलिस झड़पों के बाद भारत ने फौरी तौर पर एक दिफाई इजलास तलब कर लिया है, जिसकी सदारत खुद मोदी साहब कर रहे हैं, जिसमें रा के आला ओहदेदारों के अलावा फौजी अफसरों ने भी शिरकत की है। इस इजलास में पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया गया और ये भी तय कर लिया गया है कि यह हमला किस तारीख को और किस किस महाज पर किया जाएगा। यह रिपोर्ट रा के ही एक मेजर ने दी है। उसने और क्या कुछ कहा, उसकी तफसील भी हम आगे चलकर बयान करेंगे। हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर अपनी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने सारे मामलात के हल के लिए एक पेज पर मौजूद है, और ये भी कि वो तमाम तर खतरात से भी आगाह हो चुके हैं। भारत के इस ऐलान के बाद चीन ने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि किसी को यह गलत फहमी ना रहे कि वह हमारे सी पैक को नुकसान पहुंचा सकेगा या बिला इस्तेमाल हम पर हमला कर सकेगा, और अगर ऐसा किया गया तो हम भी हर तरह के इकदामात के लिए तैयार बैठे हैं। भारत का ये इकदाम न सिर्फ अक्ली तौर पर गलत है, बल्कि दुनिया भी इसको समझने से कासिर है। लेकिन मोदी जैसे मजहबी दहशतगर्द से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। अजीजाने मन, नगरोटा जम्मू कश्मीर का एक इलाका है जिसमें 4 दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। लेकिन दिफाई तजिया निगार इस किस्से को एक मनगढ़ंत कहानी करार दे रहे हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर और भारी असला लाना नामुमकिन होता है। लेकिन वो हैरान कुन बात ये कह रहे हैं कि इस झूठी मनगढ़ंत कहानी के बाद मोदी सरकार का अहम इजलास भी नए नए क्यासात को जन्म दे रहा है। इससे ज्यादा दिलचस्प बात रा के मेजर का बयान है, जो सुनने से ताल्लुक रखता है। उसने कहा कि इन हलाकतों के बाद इस तरह का इजलास बाइद अज क्यास है। यह इजलास तो सिर्फ कोर कमांडरों का भी हो सकता था, लेकिन यह सरकारी तौर पर मोदी की सदारत में इजलास बुलाना समझ से बाहर है। उसने मजीद कहा कि इस तरह के दहशतगर्द तो अक्सर हलाक होते रहते हैं। उनकी हिलाकत में वो क्या खास बात थी जिसकी वजह से इतना आला सतही इजलास तलब किया गया। इसके बाद उसने वजाहत की कि यह मामला इस हद तक कैसे पहुंचा। उसने बताया कि भारत को पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की खबरें मिल रही थी कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है, इसलिए भारत ने यह फैसला कर लिया कि वो पहले हमला करके दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना देगा। तो उसने ये भी कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम बालाकोट की तर्ज का हमला करने वाले हैं या नहीं, लेकिन यह बात हतमी है कि भारत कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। उसने मजीद कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान की फौज खौफ का शिकार है, क्योंकि भारत ने सरहद पर अपनी नफरी बढ़ा दी है। इसलिए भारत समझता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मेजर आर्या ने यह भी कहा कि जंग के बगैर मुमकिन ही नहीं। उसने ये भी कहा कि यह जंगी ड्रामा जरूर रचाया जाएगा। उसने ये भी कहा कि ट्रंप अगरचे जा चुका है, लेकिन जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में रहने के लिए या दाखिल होने के लिए बहुत से मार्के सर करते हैं। इसी दौरान में हमने अपने मंसूबों पर अमल करना होगा। वो बात करता हुआ पूरी तरह संजीदा दिखाई देता था। सो उसने ये भी कहा कि अगर ये प्रोग्राम ना होता तो उन 4 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद ऐसा इजलास बुलाने की कोई जरूरत न थी। गोया इस इजलास का मकसद कुछ और था, लेकिन बहाना ये 4 दहशतगर्द थे। मेजर आर्या के इस बयान से पता चलता है कि नगरोटा वाकया सिर्फ एक बहाना है, उसके पीछे मकसद कुछ और था। मेजर के बयान से यह भी इंकिशाफ होता है कि भारत जनवरी से पहले पाकिस्तान पर हमला करने का मुकम्मल इरादा किए बैठा है। यह हमला एक ट्रेलर के तौर पर होगा और उसका नतीजा देखने के बाद भारत मजीद फैसले करेगा। लेकिन इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा, कौन इसमें हारेगा, कौन जीतेगा, ये कहना कब अज वक्त है। लेकिन मोदी की यह कुछ फहमी दीवाने का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को गीदड़ भभकियों से डरा सकेगा। अजीजान मन, भारत पहले ही लद्दाख के महाज पर चीन से सुक्की उठा चुका है और 45,000 फौजियों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। भारत की अंदरूनी हालत ये है कि लद्दाख में मुकीम फौजियों को 2 वक्त का राशन भी मुयस्सर नहीं, और चीन के माइक्रोवेव हमलों के बाद तो उनकी हालत और भी दगरगू हो चुकी है। अब उसे ये भी खौफ है कि अब पाकिस्तान के साथ झड़प में भी अगर यही हालत हमारी हुई तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि चीन ने हर महाज पर पाकिस्तान का साथ देने का वादा कर रखा है।
और भारत यक न शुद्ध दो शुद्ध के मसदाक उन दोनों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। अजीजान मन, उसने कुछ रोज कबल भी अपने राफेल त्यारों की आजमाइश की और पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका मुकाबला पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने उल्टी परवाज के जरिए किया। 270 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, जिससे भारतीय फिजाइया शस्त्र परेशान और दुनिया हैरान होकर रह गई। भारतीय फौज का यह आलम है कि वो अगले बहाजों पर जाते हुए डरती है और खास तौर पर लद्दाख के मकाम पर चीन के माइक्रोवेव हमलों से बचने के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। लेकिन भारत ये नहीं जानता कि जंगे असलहे के साथ नहीं बल्कि हौसलों के साथ जीती जाती है और जंगी हिकमत अमली के साथ साथ एक जज्बा जहाद की भी सूरत होती है। बहरहाल ये बात तय है कि एक वक्त आने वाला है जब इस खित्ते पर फिर एक बड़ी जंग मुसल्लत की जाएगी और हर तरफ खूब खून बहाया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार को ये इल्म ही नहीं है कि हमारे फौजी नौजवान पहले ही सरहदों पर सर पर कफन बांधे बैठे हैं और नाराए तकबीर के मुंतजिर हैं। ये भी बताते चले कि इस खित्ते में जंग की पेशगोइयां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा चुके हैं और जंग जरूर होगी। हमें इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करीम हमें वीर जहाद में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान मन, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से भी आपने काफी इस्तिफादा हासिल किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको तमाम मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहे। और दूसरी बात कि अगर आप भी अपनी पाक फौज से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद का नारा बुलंद कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जहाद के लिए तैयार रहिए। अल्लाह निगहबान।